आपने ऑयल पुलिंग, डिटॉक्स या डिटॉक्स टीज के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, बट आज मैं बात करूंगी आयुर्वेदा डिटॉक्स यानी कि पंचकर्म। उसमें भी सबसे इम्पॉर्टेंट एक कर्म जो कि हेयर फॉल, स्किन इशूज, स्पेशली विटिलिगो या सोराइसिस, और अगर आपके चेहरे पे हो उसके बारे में, या ग्रेइंग ऑफ हेयर, साथ ही साथ स्ट्रेस, इन सब में जो काम करता है, आज हम बात करेंगे उसी के बारे में। तो चलिए बात करते हैं नस्से के बारे में। आयुर्वेद कहता है नासा ही सिरासु द्वारम, यानी कि आपके हेड या ऊर्ध्व जत्रुगत जितने भी विकार होते हैं उन सब में जो एक हमें पैसेज या डोरवे मिलता है वो आपके नाक से होके जाता है, नेजल एरिया से होता है। सो जितनी भी मेडिसिन्स अगर इस रूट से दी जाएं तो वो आपके हेड में होने वाली या ऊपर इस एरिया में ऊपर होने वाली जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन पर बहुत अच्छा काम करती है। तो जैसे कि हेयर फॉल, स्किन का ग्लो, या फेस पे होने वाली जितनी भी प्रॉब्लम है, ब्रेन में होने वाली जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं जैसे एंग्जाइटी या नींद ना आना, उन सब में, और आँखों में, क्योंकि ये सब एरियाज़, इन पे जितनी जितनी प्रॉब्लम्स आती हैं उस पे ये जो एरिया है, यहाँ से जो रूट है, इससे अगर आप कोई मेडिसिन का डिलीवरी कराते हैं तो वो बहुत अच्छा इफेक्ट देता है। सो बेसिकली नस्से क्या है? नस्से में मेडिसिनल ऑयल, कोई भी दवा वाला ऑयल, कोई भी हर्ब युक्त ऑयल, जो कि आगे मैं बताऊंगी कि कौन सा हो सकता है, वो इंस्टिल कराया जाता है 1 से 2 बूंदें। और दिनचर्या आयुर्वेद में जो एक डेली रूटीन सभी के लिए बताया गया है, चाहे वो स्वस्थ इंसान हो या किसी बीमारी में अगर आप अपना कोई फॉलो करना चाहते हैं रूटीन, तो दिनचर्या में नस्से जो है वो एक रूटीन के लिए बताया गया है कि डेली हम सबको, जैसे हम ब्रश करते हैं, नस्से करना ही चाहिए। यहाँ हम बात करें सफ़ेद दाग के पेशेंट्स की, तो अगर हम उनकी बात करें जिनके चेहरे पे सफ़ेद दाग है, या सफ़ेद दाग की वजह से जिनके बालों में सफ़ेदी ज़्यादा आने लग गई है, या फिर उसकी वजह से सफ़ेद दाग की वजह से बाल गिरने बहुत ज़्यादा लग गए हैं, तो उनके लिए नस्से बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकता है। अब ये नस्से जो है ये बहुत तरीके के होते हैं, पर अगर मैं बात करूं कि आपको कौन सा नस्से करना चाहिए, तो एक प्रतिमर्श नस्से होता है जो कि डेली किया जा सकता है। यूजुअली ये अणु तेल या षड बिंदु तेल, ये मेडिकेटेड आयुर्वेदिक ऑयल्स होते हैं, ये आपको किसी भी आयुर्वेदिक दवाखाने से मिल जाते हैं। प्रतिमर्श नस्से कोई भी इंसान डेली कर सकता है, और इसको डेली करने के कुछ नियम होते हैं। उसके अलावा कुछ ऐसे नस्से होते हैं जैसे शोधन नस्से होता है, जो कि कुछ ऐसी मेडिसिन्स के साथ होता है जिससे कि वहाँ का क्लेंज किया जाता है। फिर होता है भृंगनीय नस्से, यानी कि वहाँ के एरिया को स्ट्रेंथ देने के लिए, अगर हमें कुछ स्ट्रेंथ वाली हर्ब्स आपके अंदर डिलीवर करनी है आपके इस एरिया में, तो वो भृंगनीय नस्से से की जाती हैं। अब इसको करने की बात करते हैं कि इसको करने का एक्चुअली में तरीका क्या है। सो पंचकर्म में, जैसे कि मैंने अपनी एक और वीडियो में बताया था कि एक्चुअली 3 स्टेजेस होती हैं किसी भी पंचकर्म की। एक होता है पूर्व कर्म, यानी कि मेन कर्म से पहले होने वाला स्टेप्स। एक होता है प्रधान कर्म, जो कि हम करेंगे नस्से, एंड पश्चात कर्म। तो नस्से के लिए जो पूर्व कर्म होता है वो ये होता है, 2 चीज़ें होती हैं। एक तो होता है कि स्टीम करना होता है, 15 से 20 मिनट के लिए स्टीम कर लें, या 5 से 10 मिनट के लिए, तो बहुत अच्छा रहेगा। और कोई भी ऑयल जो आपकी स्किन को सूट करता है उससे मसाज करनी है। 2 चीज़ें करनी है, स्टीम और मसाज। पूर्व कर्म यानी कि आपके इस एरिया को आप रेडी कर रहे हैं प्रधान कर्म के लिए। तो जो मसाज की जाती है वो इस डायरेक्शन में की जाती है। बेसिकली अगर आप समझे तो आपके सारे साइनसेस को ओपन करने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद प्रधान कर्म में जो भी ऑयल आपको बताया गया है, आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको अपना हेड टिल्ट करना होता है पीछे की तरफ। एक हाथ से एक नॉस्ट्रिल को बंद करना होता है और एक ड्रॉप डालना होता है और उसको खींचना होता है। फिर दूसरा नॉस्ट्रिल बंद करना होता है, फिर एक ड्रॉप डालना होता है और उसे खींचना होता है। ये आप जब करेंगे, और थोड़ी देर के लिए आपका हेड ऐसे पीछे की तरफ टिल्ट ही रहना चाहिए। अगर आप बेड पे लेटे हैं तो पिल्लो हटा के, पिल्लो को या तो थोड़ा गर्दन के नीचे करें ताकि सिर जो है वो पिल्लो से थोड़ा नीचे की तरफ जाए। तो पश्चात कर्म क्या होता है? अगर आपके गले में वो ऑयल जो आपने नाक में डाला वो आपके गले तक आता है और आपको खराश फील होती है, तो वो आपको जाके थूक देना है, स्पिट आउट कर देना है। और गर्म पानी से आप गागल भी उस एरिया का कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है, अगर करना चाहते हैं मेडिकेटेड वाटर से या गर्म पानी से आपको गागल करना चाहिए। उसके बाद आपको आधे घंटे तक कुछ खाना नहीं है। उस दवा को या उस मेडिकेटेड ऑयल को जो आपने डाला है उसको अपना काम करने का आपको थोड़ा समय देना चाहिए। तो ये पूरा प्रोसेस हुआ नस्से का। अब ये आप डेली अपने घर पे भी कर सकते हैं, और ये आप किसी अगर आयुर्वेदा पंचकर्मा सेंटर में जाके कराना चाहते हैं तो वहाँ पर भी निगरानी में भी
कराया जा सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि किन लोगों को नसें नहीं करना चाहिए या किन कंडीशंस में हमें नसें नहीं करना चाहिए। जिन भी लोगों को कोल्ड है, फीवर है, या ऐसी लेडीज़ जो अभी अपने पीरियड्स में हैं, जो भी कोई लंबी बीमारी से अभी कोई जूझ रहे हैं, तो उनको नसें नहीं करना चाहिए। इमिडिएटली खाना खाने के बाद आपको नसें नहीं करना चाहिए। इमिडिएटली बालों में तेल लगाने के बाद आपको नसें नहीं करना चाहिए। और नसें के बाद आपको 30 मिनट्स तक कुछ नहीं खाना है। तो अगर आपको ग्रेइंग ऑफ हेयर है, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, या विटिलिगो है आपको और चेहरे पे या विटिलिगो है, या आपको स्ट्रेस बहुत रहता है, सोराइसिस जो है वो आपको इस एरिया में ज़्यादा रहता है, तो नसें आपके लिए बेस्ट रहेगा। अगर आपको नसें से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हैं तो आप अपनी नेक्स्ट कंसल्टेशन में मुझसे पूछ सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप यहाँ पे कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन ज़रूर छोड़िए, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगी।